हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, यानी 12 तारीख से ही उसके आवेदन रात 9 बजे से ऑनलाइन होने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब जिन भाइयों का अभी ओटीआर नहीं हुआ है वो लोग टेंशन ना लें, वो अपना आराम से ओटीआर ले लें, सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से कलेक्ट कर लें, उसके बाद ही फॉर्म भरना, क्योंकि कोई भी गलती आपको सिलेक्शन से बाहर ले जा सकती है। तो आप ये सब बातें ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी गलती नहीं करनी है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं यूज करना है। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और अच्छे से भरना, ठीक है, कोई मिस्टेक मत करना और अच्छे से फॉर्म को भरना, क्योंकि 4543 जो भर्ती अभी आई हुई है वो बहुत ही शानदार है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये मौका आपका चूकना नहीं चाहिए। आपको किसी भी तरीके से किसी भी गलती के कारण बाहर नहीं होना है। ठीक, हम अभी 2-3 दिन से लगभग नहीं वीडियो डाल रहे थे। उसका कारण ये था कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, अभी मतलब उस हालत में हम नहीं थे कि हम वीडियो बना सकें और डाल सकें। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, हम उसका रिप्लाई भी नहीं दे पाए, उसके लिए बहुत बहुत ही सॉरी, क्योंकि अब तबीयत जान लीजिए इतनी ख़राब थी कि हम सही से उठ भी नहीं पा रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आज से फिर स्टार्ट करते हैं। आज है 15 अगस्त और आज के दिन से हमको ये एक आप लोगों को भी हमारे साथ पढ़ लेना होगा कि मतलब आप डेली अपनी तैयारी को बनाए रखेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहिए या फिर हम ही से ही पढ़िए, आपको जहाँ से भी अच्छा लगे आप डेली अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा और लगभग रेगुलर आप रहिए। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम डेट भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। स्टार्ट करने से पहले बस आपसे इतनी एक दरख्वास्त है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। हम अपने इस चैनल पर एग्जामपुर के विवेक सर द्वारा लॉन्च की गई संजीवनी सीरीज का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। इसमें आपको पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है कि इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है। हमको बताना है कि पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है। तो इसका सही जवाब होगा जिसका संबंध पृथ्वी से है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे हम क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, मंथर कहते हैं। ठीक है, मंथर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। ये सभी जो प्रश्न पूछे गए हैं ये प्रीवियस ईयर यूपीएसआई से लिए गए हैं। ठीक है, ये आप मत सोचिए कि वो अपनी तरफ से दिए हैं, ये प्रीवियस ईयर के ही सेट्स हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद के समय को हम क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि दोपहर के बाद के समय को हम अपराह्न कहते हैं, दोपहर के पूर्व के समय को पूर्वाह्न कहते हैं और मध्य के समय को मध्याह्न कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो आपको बताना है कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो ये है आपका जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे हम क्या कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा फूल जो फूला पूरा खिला ना हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे मुकुल। ठीक, जो फूल पूरा खिला नहीं होता है उसे हम मुकुल कहते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो जो पिता के घर पर रहती है उस युवती को हम क्या कहते हैं, सुवासिनी कहते हैं। ठीक है, सुवासिनी इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो परंपरा से चली आ रही बात के लिए उपयुक्त शब्द होगा आपका अनुश्रुति। ठीक है, अनुश्रुति इसका सही जवाब होगा। आगे प्रश्न में दिया गया है, जिनका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो जिनका जन्म पहले हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। ठीक है, जिनका बाद में होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो। ठीक, जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या कहलाता है, अनाक्रांत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, अनाक्रांत। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे हम क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे हम क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न में आपका दिया गया है जिस पर आक्रमण न किया गया हो। ठीक, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अभी अभी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसे हम क्या कहते हैं, अनाक्रांत कहते हैं। ठीक है, यहीं पर हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, यानी किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, उसके लिए क्या कहेंगे, अभिप्सा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, अभिप्सा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में दिया गया है जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। ठीक है, अकिंचन, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। अगला प्रश्न कहता है कि अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। तो अल्पाहारी शब्द के लिए होता है जो कम खाता हो। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जो कम खाता हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है क्या, दोपहर के बाद का समय। तो दोपहर के बाद का समय अभी भी हमने देखा क्या कहते हैं, अपराह्न कहते हैं। सब में व्याप्त रहने वाला, तो सब में जो व्याप्त रहता है उसे क्या कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पहुँचा न जा सके, मतलब बताना है कि जहाँ पहुँचा न जा सके उसे क्या कहते हैं, हम अगम्य कहते हैं। ठीक है, अगम्य इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए डेट भी आपको दिया रहेगा। यूपीएसआई 16/11/2021 के शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है सवाल था, प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता हो, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है। तो क्या कहेंगे, उसे लोहार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो मुश्किल से खाया जा सके, हमको बताना है कि जो मुश्किल से खाया जा सके उसे हम कहते हैं दुर्भक्ष। ठीक, जो मुश्किल से खाया जा सके दुर्भक्ष कहलाता है। वह जमीन जिसमें कुछ पैदा ना हो उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको पता होगा कि उसे हम क्या कहते हैं, ऊसर कहते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ भी पैदावार नहीं होती है। ठीक, अगला प्रश्न कहता है कि अनुचित बातों के लिए आग्रह क्या कहलाता है। अनुचित बातों के लिए यदि आप आग्रह कहते हैं तो वह क्या कहलाएगा, दुराग्रह कहलाता है। ठीक है, दुराग्रह इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं, अग्रज। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी हमने पहले भी देखा, आज फिर देख रहे हैं, ये रिपीट क्वेश्चंस हुए हैं। ठीक है, तो आपसे इतना अनुरोध रहेगा कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कंपनी कराती है तो रिपीटेड क्वेश्चंस भी डालती है। तो हमें जो प्रश्न पहले शिफ्ट में दिए रहे होते हैं, एक आध दो क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आपको उसी लेवल की तैयारी करनी है, मतलब कि प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देखना है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत हो ना हो, हमको बताना है कि जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो तो उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है क्या, इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है। हमको बताना है कि आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त शब्द तो ये है, ईश्वर के प्रति आस्थावान जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक है, जो ईश्वर पर विश्वास करता हो उसे क्या कहेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन का भी वही होगा, आस्तिक कहेंगे। ठीक है, आस्तिक इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है क्या, जिसकी दो माताएं हों के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो हमको बताना है कि जिसकी दो माताएं हों द्वय मातुर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, द्वय मातुर। सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य कहलाता है। ठीक है, अग्रगण्य इसका सही जवाब है। नीति ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहलाता है, नीतिज्ञ कहलाता है। ठीक है, जिसको नीति का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, नीतिज्ञ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है क्या, सावधान रहने वाला व्यक्ति, हमको बताना है कि सावधान रहने वाला व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं, सतर्क कहते हैं। ठीक है, जो सावधान रहता है उसे क्या कहेंगे, सतर्क। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो धीरोदात्त इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, धीरोदात्त। आगे बढ़ते हैं। तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। जिसको तैरने की इच्छा उसे क्या कहते हैं, तितिर्षा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखें। तो इनमें से कह रहा है कि इनमें से जो न जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है।
जो न जानता हो उसे क्या कहेंगे, अज्ञ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, जहाँ जाना संभव न हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो जहाँ जाना संभव न हो उसे कहते हैं अगम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में, जो दंड पाने योग्य हो दंडनीय कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, जो पीने योग्य नहीं हो। ठीक, जो पीने योग्य नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अपेय कहते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न में है, जो छीड़ न हो सके, जो छीड़ न हो सके उसे क्या कहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि उसे अक्षय कहते हैं। ठीक है, जो क्षय न हो, जिसका क्षय न हो या जो छीड़ न हो उसे हम अक्षय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है कि तीनों लोकों का स्वामी। ठीक, तीनों लोकों का स्वामी क्या कहलाता है, त्रिलोकी कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो ये होता है कृतार्थ। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कृतार्थ। आगे प्रश्न में दिया गया है क्या, जो न जाना गया हो, मतलब जो न जाना गया हो उसे क्या कहते हैं, अज्ञात कहते हैं। ठीक है, जो जाना गया हो उसे ज्ञात कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है क्या, धर्म में आस्था रखने वाला। तो हमको बताना है कि धर्म में आस्था रखने वाला क्या कहलाता है, धर्मात्मा कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, धर्मात्मा। आगे प्रश्न में दिया गया, जिसकी आशा न की गई हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है अप्रत्याशित। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अप्रत्याशित। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है क्या, जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो। ठीक, हमको बताना है कि जहाँ पर खाना मुफ्त मिलता हो उसे के लिए एक शब्द, तो उसे क्या क्या कहते हैं, सदाव्रत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सदाव्रत, जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो। जो पढ़ा न गया हो, अगले प्रश्न में कह रहा है क्या, जो पढ़ा न गया हो अपठित। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, जिसका विभाजन न किया गया जा सके। तो जिसका विभाजन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है क्या, अविभाज्य। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, आपको भी हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही टॉपिक उठाता है, टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ नहीं होता है, बस आपको भ्रमित किया जाएगा कि नहीं ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, तमाम प्रकार के कंटेंट आएंगे। हम बस यही कहेंगे कि आप प्रीवियस ईयर पर ही अड़े रहना, जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करना, उनको सॉल्व करना, अपनी टाइमिंग को बढ़ाना, ये सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि इनसे पढ़ लेते हैं उनसे पढ़ लेते हैं, ये खरीद लेते हैं वो खरीद लेते हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको। बस अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेली लगाइए। ठीक, डेली लगाने से ये होगा कि आपकी जो तर्क शक्ति है वो विकसित होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। और कोशिश करिए कि मैथ और रीजनिंग जो है आप डेली लगाइए, हिंदी डेली पढ़िए, ताकि मैथ रीजनिंग अगर आप डेली सेट कर रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, मैथ रीजनिंग बदलने वाला नहीं है, उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन यदि आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि आप डेली अपडेट रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या, जिसे कभी बुढ़ापा न आए। ठीक, इसमें कह रहा है कि जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। ठीक है, अजर उसका एक उपयुक्त शब्द है। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अध्याहरण। ठीक है, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय अध्याहरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है क्या, देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का होगा आपका ये सही जवाब, दिदृक्ष। ठीक है, दिदृक्ष इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो आपको अभी भी बताया गया था कि तैरने की इच्छा को हम कहते हैं तितिर्षा। ठीक है, तितिर्षा इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न में दिया गया है क्या, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं,
कानीन कहते हैं, ठीक है, याद रखना कानीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है क्या, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। तो बिना स्वार्थ के कार्य जो करता है उसे क्या कहते हैं, निस्वार्थी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो वो होता है आपका पाथेय। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पाथेय। अगले प्रश्न में कह रहा है क्या, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए। जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए उसके लिए एक शब्द है क्षणभंगुर। ठीक है, क्षणभंगुर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया कि जिसके पास कुछ ना हो। तो जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। ठीक है, अकिंचन इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी। तो गुरु के समीप जो रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो गुरु के समीप जो रहता है उसे हम अंतेवासी कहते हैं। ठीक है, अंतेवासी इसका सही जवाब है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा है। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है आपका समीधा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न में ये दिया गया है जो किए गए उपकारों को मानता हो। ठीक, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहेंगे, तो जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न में दिया गया है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द क्या कहलाता है, विपत्निक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, विपत्निक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। ठीक है, अकिंचन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहते हैं, असूर्यपस्या। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, असूर्यपस्या। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, जिसे बुलाया न गया हो। तो जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं, अनाहुत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अनाहुत। ठीक, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए क्या शब्द है। तो जो ईश्वर को न मानता हो उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक है, जो ईश्वर को मानता हो उसे हम आस्तिक कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं, निर्मम। ठीक, जो भविष्य की बात सोचता हो, जो भविष्य की बात सोचता हो उसे क्या कहते हैं, अग्रसोची कहते हैं। ठीक है, अग्रसोची इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में की बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, उसमें कह रहा है जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अनुभूति। ठीक है, पाने की इच्छा वाला। तो पाने की इच्छा वाले के लिए शब्द है एक पिपासु। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है जो संविधान के अनुकूल न हो। ठीक, जो संविधान के अनुकूल न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो असंवैधानिक। ठीक है, और जो संविधान के अनुकूल हो उसे संवैधानिक कहते हैं। सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। ठीक, सब में व्याप्त रहने वाला, तो जो सब में व्याप्त रहता है उसे क्या कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। हमको बताना है कि पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, प्राची होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, प्राची। जिसके पास कुछ भी ना हो तो ये है आपका अकिंचन। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसके पास जानने की इच्छा रहती है उसे हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो, ठीक, उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। ठीक, जिसकी आशा न की गई हो। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। ठीक है, जो कहा न जा सके इसे क्या कहेंगे, तो जो कहा न जा सके उसे हम कहते हैं अकथनीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न में दिया गया है क्या, जिसके पास कुछ न हो।
तो जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। ठीक है, मुमुक्षु इसका सही जवाब है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है और वाक्य को पूर्ण करना है। जिससे डॉट 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 प्राप्त करने की इच्छा हो वह डॉट 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 कहलाता है। तो इसमें भरा जाएगा आपका जिससे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, जिससे मोक्ष प्राप्त करने की जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हम क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है, या वह मुमुक्षु कहलाता है। तो प्यारे साथियों, आज हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कंप्लीट कर लिया। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने थे वह सब हमने इस वीडियो में देखा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपके कोई डाउट्स रह जा रहे हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, और रही बात रेगुलर की, तो आज है 15 अगस्त, तो आज से ही हम अपनी रेगुलर क्लासेस लेकर आएंगे। आप चिंता ना कीजिए, हम प्रीवियस ईयर टॉपिक को ख़त्म करके ही यहाँ से हटेंगे। ठीक है, तो आप लोग भरोसा बनाए रखिए। अभी फ़िलहाल तबीयत नहीं सही थी, अभी भी नहीं सही है, तब पर भी हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप लोग विश्वास कीजिए कि हम किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। और चलिए, आप लोगों ने इतना भरोसा दिया और आप लोगों की ये तत्परता देखकर हमें बहुत खुशी मिली कि चलिए कोई तो है जो मतलब कि ये वेट कर रहा है कि नहीं चलिए कब वीडियो आएगी कब नहीं आएगी। मतलब हो सकता है कि आप लोग बहुत परेशान हैं, हम जानते हैं, लेकिन भरोसा थोड़ा सा रखिए, हम सब कुछ सही कर देंगे। और आपको एग्ज़ाम से पहले हम कह रहे हैं, जब तक फॉर्म भरा जाएगा तब तक लगभग आधे आपके लगभग हम टॉपिकों को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो मेन टॉपिक हैं उन सबको हम ख़त्म कर देंगे जब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।